नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2022 को धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए पंजीकृत द्वारा चतुर्थ एक दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पंचशील महाविद्यालय आगरा में किया गया। और आइए जानते हैं क्या कहना है मुख्य अतिथि एवं आयोजकों का इस अवसर पर। आज का यह कार्यक्रम बौद्धों के राष्ट्रीय संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए द्वारा जो पंजीकृत है, उसके स्थापना के चौथे दिन के अवसर पर ये कार्यक्रम आगरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन के उद्देश्य और उसके कार्यकलापों के बारे में लोगों को अवगत कराना, साथ ही आगे के लिए क्या कार्यक्रम है उसके बारे में अवगत कराना ये लक्ष्य था। और कुछ और कौन कौन मुख्य अतिथि वगैरह? हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हालांकि हमारा ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, परंतु दीपावली होने की वजह से बाहर से लोगों को रिजर्वेशन न मिलने की वजह से बाहर के लोगों की संख्या कम रही, परंतु आगरा के बहुत सारे बुद्धिजीवी उपासक उपासिका इसमें उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय सिद्धार्थनाथ बौद्ध जी भोपाल से आए और उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण और तार्किक भाषण के उद्बोधन के माध्यम से सभी को अवगत कराया संगठन के बारे में, संगठन के कार्यकलापों के बारे में, संगठन के उद्देश्य के बारे में। इसके साथ साथ सुबह कार्यक्रम का मंगलारंभ तथागत बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर और बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम ज्योतिराव फूले के चित्रों के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धेय भिक्षु संघ द्वारा सभी को त्रिशूल पंचशील ग्रहण कराकर कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में का संचालन आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव श्रद्धेय प्रदीप कुमार मौर्य जी द्वारा किया गया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लगभग सभी पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आगरा के बुद्धिजीवी साथियों को संगठन के बारे में विस्तार से और धम्म के बारे में विस्तार से अवगत कराया। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का हमारा प्रयास है। वैसे तो जो भी मानव हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हों, सभी बौद्ध हैं, लेकिन उनको ये बताने के लिए ये संकल्प लिया जा रहा है कि भाई आप बौद्ध हैं। क्योंकि बाबा साहब ने अपना 22 प्रतिज्ञा में कहा था कि मैं जो पंचशील दिया है बुद्ध ने, कि मैं प्राणी हत्या से विरत रहूँगा, यानी प्राणी हत्या नहीं करूँगा। तो कोई भी आदमी प्राणी हत्या नहीं करना चाहता, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहता, वो बौद्ध है। मैं चोरी नहीं करूँगा, हर आदमी चोरी न करने की शपथ लेता है इसमें। मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं हम लोग ज़्यादातर कराते हैं, क्योंकि ये हर आदमी ये या तो करते नहीं है, जो करते हैं उनको हम सचेत कर रहे हैं कि भाई आप भी बौद्ध हैं और बौद्ध बनो। इन चीज़ों से मान सम्मान पैसा सभी बर्बाद होता है। आदमी अगर शराब पीता है, अगर वो शराब पी करके कोई बात कर रहा है, उसकी कोई विश्वास नहीं करेगा। जो आदमी बेचारी है, उसका समाज में कोई आदत सम्मान नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ये संगठन का मेन काम है कि हमें व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाना है। श्रेष्ठ कैसे बने? क्योंकि एक व्यक्ति अगर निर्दयी है, ईर्ष्यालु है, दुराचारी है, उसे हम बौद्ध नहीं कह सकते। तो इन चीज़ों को हमें, जो भी हमारे समाज के आदमी या जो भी किसी भी समाज के इसमें आके बैठते हैं,
और तो उनको यही बताया जाता है कि भाई आप लोग बौद्ध बनो और ये चीज़ें छोड़ो कि निर्दयी मत बनो। निर्दयी नहीं होंगे तो फिर वो जीव हत्या करेंगे तो निर्दयी हो गए। ईर्ष्यालु मत हो, एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो। इन चीज़ों का ही हम लोग प्रचार प्रसार करके श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ये चतुर्थ स्थापना दिवस है। अभी तक हमने इस पत्रिका के 1000 लगभग सदस्य बना दिए हैं। अब आज हमने लोगों ने संकल्पना की है कि इसको कम से कम दुगना करके 2000 अगले स्थापना दिवस तक करने का संकल्प लिया है, जिससे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं और पंचशील का, तथागत के पंचशील का लंबे स्तर पर, बड़े बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे भारत बौद्धमय हो सकेगा और सभी समाज के लोग सुखी जीवन जी सकेंगे पंचशील का पालन करके और 22 प्रतिज्ञाओं का पूर्णतः पालन करके समाज के उद्धार करने का उद्देश्य है। धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन का ये चौथा अधिवेशन यहाँ आगरा में चयनित किया गया था। इसके लिए मैं धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इससे पूर्व भी एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम आगरा में हो चुका है। तो मैं तो इसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अभी एक सदस्य हूँ, लेकिन भविष्य में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस धम्म से। और श्रेष्ठता के लिए कोई भी एक संगठन या एक संघ बहुत ज़रूरी है। बुद्ध को मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ और उसमें ये दिया है कि जो संघ होता है, संघ से बढ़कर कुछ नहीं है। संघ में जो नियम कायदा कानून जो भी होते हैं, अगर उनका नियमित है, अगर पालन अपने आचरण में करता है, तो मैं समझता हूँ वो व्यक्ति बहुत जल्द श्रेष्ठ बन सकता है और श्रेष्ठ ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी श्रेष्ठ बना सकता है। तो मैं आज के इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे उपासकों के लिए ऐसे कार्यक्रम किए। मेरा नाम है स्पीटी सिंह और आज धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए संगठन का चौथा स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग रोहता डिग्री इंटर कॉलेज, पंचशील डिग्री इंटर कॉलेज रोहता में इकट्ठे हुए हैं। और वहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने समाज को किसी भी स्तर पर जागरूक करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना, संचार माध्यम बहुत अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी राय, अपने विचार दूर दूर तक फैलाने के लिए एक मीडियम चाहिए। और आज जिस मीडियम का हमने बहुत अच्छा उपयोग किया है, सभी लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि हमारे समाज को और कैसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए ये जो कार्यक्रम यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संचालन किया गया, जिसका उसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे कि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो और भी ज़्यादा जागरूक हो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज में अलग अलग हर किसी कंट्री में, हर किसी आई थिंक कॉन्टिनेंट पे, हर लेवल पे किसी न किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। और हमें एक इंसान होने के नाते ये कोशिश करना चाहिए कि जिस भी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, उस लेवल पे, जिस लेवल के डिस्क्रिमिनेशन पे हम टारगेट किए जा रहे हैं, उस लेवल के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये इस तरीके के कार्यक्रम इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। और इसका उपयोग इस तरीके से हो सकता है कि हमारे जो यूथ लोग हैं, जिनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, आज का यूथ हमारे समाज का, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और डिस्कशंस हों, और डिस्कशंस के बाद प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल के आएँ। तो आई होप पूरी मेरी कामना है कि आज जो प्रोग्राम हुआ और ऐसे कई सारे संगठन जो बन रहे हैं उनका पॉजिटिव यूज़ निकल कर आए और हम सब साथ मिलकर अपने समाज के में जिस भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी अचीव करना है हमें, हमारे जो टारगेट पॉइंट्स हैं, उन सबको साथ मिलकर अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं अजिंक्य सिंह सूर्या, लेक्चरर हुबलर इंटर कॉलेज, नेशनल कोऑर्डिनेटर धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए, एक ऐसी संस्था जो धम्म को प्रचार प्रसार के लिए लगातार सतत अपना कार्य कर रही है। आज 23 अक्टूबर 2022 को संगठन का चौथा स्थापना दिवस है। इस शुभ मौके पर
धम्मभूमि द्वारा, संगठन द्वारा ये प्रयास किया गया है कि इस मौके पर समाज को एक नई दिशा और दशा दी जाए। क्योंकि बाबा साहब का जो संकल्पना थी, उन्होंने निश्चय किया था कि मैं अपने जीवन में रहते इस भारतवर्ष को बौद्ध में बनाऊंगा, लेकिन शायद प्रकृति ने साथ नहीं दिया, वे हमारे बीच नहीं रहे और धम्म का कारवां था उस गति से नहीं चल पाया जिस गति से चलना चाहिए था। लेकिन हम उस बौद्ध धम्म के सिपाही, बाबा साहब के अनुयायी, हम लोग प्रयासरत हैं कि हम इस धम्म को गति और आगे बढ़ाएंगे और धम्म की इस चर्चा को घर घर तक पहुंचाकर इस धम्म बौद्ध भारत को बौद्ध में बनाएंगे। इस क्रम में आज ये पंचशील महाविद्यालय रोहता पर ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसमें सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की धम्म देशना की व्यवस्था थी, जिसमें हमारे बाहर से कई भिक्षुगण आए थे और उन्होंने अपनी धम्म देशना दी। समाज के भोपाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश सभी थे और दूसरे प्रांतों के भी थे और कई यहाँ के जो नेशनल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी संस्था के आए और राष्ट्रीय महासचिव और सभी समाज के बुद्धिजीवी, आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी, सबों ने यहाँ प्रतिभाग किया। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ उपस्थित रही और सभी ने एक स्वर में संकल्प लिया था कि हम इस धम्म भूमि संगठन के बैनर तले धम्म को अपनाकर स्वयं भी अब गौरवान्वित होंगे और समाज को बौद्ध में बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये कहना चाहेंगे, मैं MS निवेश, रिटायर्ड मैनेजर, सिंडिकेट बैंक, आगरा, कि देखिए तथागत बुद्ध और बाबा साहेब और काशीराम साहब और इससे भी सबसे पहले सम्राट अशोक, इनका सपना कि भारत को बौद्ध में बनाना, और भारत को बौद्ध में बनाने के लिए हम लोगों को हर हाल में ये महापुरुषों की आइडियोलॉजी को लागू करना पड़ेगा। जो काशीराम साहब का भी यही सपना था, बाबा साहब का भी यही सपना था, तथागत बुद्ध को तो था ही था। और सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि उन्होंने तो एक एक जनता के लिए खुले दरबार छोड़ दिए थे कि कोई भी कभी भी मेरे से कोई भी सवाल कर सकता है, मैं तुरंत जवाब दूंगा। और वो असली बौद्ध शासन था उनका, जो कि पुष्यमेध शुंग और उनकी हत्या करने, ब्रदरथ की हत्या करने के बाद हमारा शासन चला गया। उसके बाद ही मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति लागू हो गई, ये देश आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन बहुजन समाज मूल रूप से वो आज़ाद नहीं है, दिमाग से आज़ाद नहीं है। उसकी खोपड़ी पे अभी भी ब्राह्मणवादी कब्जा है। उसको कब्जे को हटाने के लिए हमें यह विचारधारा लागू करनी पड़ेगी और विचारधारा लागू करने के लिए हमें महान अशोक, बुद्धा, बाबा साहेब और मान्यवर साहब को, इनके इतिहास को पढ़ के और हालात में हमें जन जन तक छोटी छोटी मीटिंग करके, बड़ी बड़ी मीटिंग करके और इस सरकार के विरोध में आके और इनकी नीतियों को भी बता के कि ये नीतियाँ जो बता रहे हैं कितनी गलत हैं। हमारे समाज के अभी पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग भी ये नहीं समझ पा रहे कि इनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, रेल की पॉलिसी क्या है और सर्विस क्लास की पॉलिसी क्या है। सारी फेक है, सारा झूठ, सारी ठगी। उसको सही साबित करने के लिए हमें बौद्ध में बनाना होगा और बौद्धिस्ट विचारधारा आ जाएगी तो ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी और ये जितने भी बीजेपी सरकार के लोग हैं ये घबराते अम्बेडकरवाद से हैं। अम्बेडकर वर्सेस RSS ये काउंटर है, ये रिवॉल्यूशन है। इस रिवॉल्यूशन को लागू करना हमारा मूल निवासी बहुजन समाज का ये उद्देश्य है। इसको करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। जय भीम। मैं मानव जीवन के लिए बुद्ध धम्म ही क्यों आवश्यक है? देखिए, मैं श्याम सुंदर, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, सिंडिकेट बैंक, आज धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए का चौथा स्थापना दिवस था। इस मौके पर हम ये संदेश देना चाहते थे कि क्योंकि बाबा साहब का सपना भी यही था, बौद्ध में भारत, और मान्यवर काशीराम का भी सपना ये था कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत, और सम्राट अशोक के भारत और प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए बाबा साहब ने एक निष्कर्ष निचोड़ निकाला था। वो थी 22 प्रतिज्ञाएँ, और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के आपको पता है राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली में जिनको इस्तीफा देना पड़ा, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, उस आग को ठंडा न होने देने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा ताकि इसके माध्यम से भी धम्म को हम पूरा का पूरा पब्लिक तक पहुंचाएं और बाबा साहब के सपने को, मान्यवर काशीराम के सपने को पूरा करने में सफल हो पाएं। ये हमारा आज का उद्देश्य था। धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।